सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका द जोरावर क्लासेस में। और तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आज भी मैंने ये मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, मींस कोई एक टॉपिक नहीं लिया है, बल्कि जैसे पेपर में आप लोगों के आता है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं और आप लोग की प्रॉब्लम्स भी ली हैं, तो ये मिक्स है। तो आप कोशिश करेंगे इसको समझने की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरर परसेंटेज इफ अ नंबर विच वाज सपोज टू बी डिवाइडेड बाय 5/8। एक कोई नंबर था जिसको कि 5/8 से डिवाइड करना था, वॉज मल्टीप्लाई बाई 5/8 इंस्टेड, मीन्स करना था डिवाइड, कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। तो एरर का परसेंटेज क्या आया? ओके तो एरर का परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है और किसका, एरर का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एरर कितने का हुआ। ओके और फिर वो एरर हुआ किस पर, हमें वो निकालना पड़ेगा। देन उसकी मल्टीप्लाई अगर हम लोग 100 से करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो एरर कैसे निकालेंगे? तो करना था डिवाइड 5/8 से, तो हम वो नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर 5/8। अब इसको, नंबर 5/8 है, इसको करना क्या था, 5/8 से डिवाइड करना था। 5/8 से डिवाइड करना था, तो 5/8 को 5/8 से डिवाइड करते आंसर क्या आता, 1 आता। बट कर क्या दिया गया, देखिए ये ऑपरेशन तो होना था, बट किया क्या, 5/8 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/8 से, मीन्स आना था 1, आ कितना गया, 25/64 आ गया। ये वाली बात क्लियर हो गई। व्हाट इज द एरर परसेंटेज विच वाज सपोज टू बी डिवाइडेड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस इंस्टेड। ओके आना था ये, आ गया ये। तो एरर कितने का हुआ, तो एरर कितने का हुआ हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसको जब ऐसे कर देंगे तो हमारा एरर पता लग जाएगा। ये 64 एलसीएम आ गया, 64 माइनस 25, तो 25 और 9, 25 9 34, और ये आ गया 3 3 6, 39/64। अब देखिए ये 39/64 क्या है, दिस इज एरर। ओके ये एरर है। अब यहां पे परेशानी ये आएगी कि चलो एरर तो हमने ले लिया, बेस क्या लें? तो देखो परसेंटेज जो हम लोग करते हैं, परसेंटेज क्या देखते हैं, जो चीज एग्जिस्ट करती है, मींस हमें यहाँ पे एरर का परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऊपर एरर लेंगे। अपॉन में यहाँ पे अब 1 ले या 25/64 ले, देखो ये तो होना था, हुआ तो नहीं, ऐसा तो होना था, ये हुआ तो नहीं है। हुआ क्या है, मल्टीप्लाई कर दी गई है। तो मीन्स जो एरर हुआ है वो किस पर हुआ है, इस पर हुआ है, इसलिए हम बेस क्या लेंगे, 25/64, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। तो देखो ये 64 से 64 कैंसिल, 25 चौके 100, 4 चौक 16, ये 156%, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वहां पे भी जो क्वेश्चंस आएंगे ना परसेंटेज को, वो ऐसे ही आएंगे। तो बस ये अगर आपको बेसिक याद रहेगा कि दैट विच एग्जिस्ट, और फिर जिससे कंपेयर करना है, ये चीजें, ये दो लेकर के आना है और मल्टीप्लाई 100 से करते ही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आप कहेंगे कि ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, कई बार ऐसा होता है सिलेबस में नहीं दिया होता है, बट फिर भी वो लोग दे देते हैं। अब जरूरी तो नहीं, हम लोग वहां पे बहस तो नहीं कर सकते उन लोगों से कि ये क्यों दिया। ये मैंने इसीलिए एक प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन निकाला है। ओके तो एक तरीका होता है प्रिपरेशन करने का, हम लोग कहते हैं समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। इसका मतलब जब हम कहते हैं कि समथिंग अबाउट एवरीथिंग, अगर आपके 24 या 25 चैप्टर हैं, तो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, तो एवरीथिंग यहाँ पे 24 चैप्टर है, उस 24 चैप्टर के बारे में, हर एक के बारे में समथिंग आपको पता होना चाहिए। और दूसरा है एवरीथिंग अबाउट समथिंग, मीन्स अगर 24 चैप्टर है, 24 में से 10 के आसपास ऐसे चैप्टर होने चाहिए जिसके बारे में आपको एवरीथिंग पता हो, सब कुछ पता हो। 10 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट, और अगर 12-14 चैप्टर है उसके बारे में भी समथिंग, कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसी तरीके से ये प्रश्न है, इसमें कहता क्या है, ये एक बाइनरी दिया गया है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
आगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा ऐसे। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है। पहले आप इसको इस फॉर्मेट में जैसे दिया गया है वैसे ही आप लोग लिख लेंगे, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 की पावर से स्टार्ट करना है। मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर पीछे से। बिल्कुल हम कैसे इसके लिखते चले जाएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। ये वाली बात क्लियर होगी। जब भी आपको बाइनरी को, ये बाइनरी डिजिट्स वो होते हैं जो कंप्यूटर में, ये अंकित सर से कंफर्म भी कर लेना, ये बाइनरी क्या होता है वो आपको और अच्छे से बताएंगे, ओके। और ये लेने का मकसद भी यही है क्योंकि कंप्यूटर आप लोगों के उसमें है, तो हो सकता है मैथ में ना है, वहां पे कंप्यूटर में आप लोगों से पूछ ले, ओके। तो तरीका यही है, आपको इस तरीके से रखना है और फिर पीछे से 2 की पावर से शुरू कर देनी है। 2 की पावर 0, 1, 2, 3 जहां तक जाए, इसके बाद डबल 0 और 1 रहता है, तो 2 की पावर 8, 9, 10 इस तरीके से हम लेते। नाउ 2 की पावर 0, 1, हमें ये 0 है, ये लेने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट 2 की पावर 3, 8 आ गया। नेक्स्ट 2 की पावर 4 तो 16 आ गया। अगेन ये हमें लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और 2 की पावर 3 8 हो गया, तो 16 अट्ठे 128। और इन सबको हमें ऐड कर देना है। बस यही तरीका है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का आएगा वो भी क्वेश्चन में ले लूंगा, वो आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। अब बस हमें इन्हें ऐड कर देना है। 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 8 23। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया लास्ट में, 3 आ गया, किसके लास्ट में 3 है, तो हमें आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आ चुका है, बट फिर भी हम इसको जोड़ लेते हैं। 23 का 3 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 2 5, और ये 1 मीन्स 153। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ a प्लस बी इक्वल्स, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस बी, ए माइनस बी, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी इक्वल 70, a माइनस बी इक्वल्स 30। अब देखो 10th क्लास में नॉर्मली यहाँ पे हमें ये भी सीखना है कि बच्चों को हम कराए कैसे। अधिकतर टीचर्स क्या करते हैं, कहते हैं कि निशान चेंज कर देना है, इसका माइनस ले लो, इसका प्लस ले लो, ओके। अब वो क्यों लेना होता है ये, क्योंकि इनफैक्ट मैं भी था शायद, जब ये 8th या 9th में जब ये ऐसे क्वेश्चन आते थे तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि यार ये निशान चेंज क्यों करते हैं, ओके। और हर बार हम लोग का पैटर्न क्या बन गया था, निशान हमें चेंज करना है। हमें बस उन्हें ये समझाना है कि अगर ये इक्वेशन आपके सामने है, या तो आप इसको जोड़ दो या फिर आपको इसमें से इसको घटाना है। तो जब घटाते हैं तो निशान चेंज करते हैं, यहाँ पे हमें घटाने की जरूरत है नहीं, हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो b में माइनस बी जुड़ा, ये कट गया, a और a जुड़ेगा 2a हो गया, और ये कितना आ गया 100, मीन्स a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50 आ गई, ओके। ये 50 आ गई, तो यहां से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब हमें निकालना क्या है, a इंटू बी मीन्स 50 इंटू 20, 5 दूनी 10, और उसके आगे 2 जीरो, और तो 10 के आगे 2 जीरो मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 60 डेज एंड इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। देखो टाइम एंड वर्क में ये परेशानी बहुत आती है कि बच्चों को अगर ये दिख दिया दैट ट्वाइस ऑफ ए इज 10, तो ए 10/2 5, बस ये तरीका उनको पता है। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैथ्स का रिलेशन क्या है। देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है, 2a यानी कि ए जैसे ही 2 मजदूर काम कर रहे हैं 10 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, वो क्या कर देते हैं ये 10/2 5। अरे तो भाई हम लोग पागल हैं क्या, जो 2 मजदूर लगा रहे हैं हम, तो एक मजदूर जब 5 दिन में कर लेगा हमें उसको पैसे भी कम देने पड़ेंगे, 2 मिल करके 10 दिन में करेंगे, ए अकेला 5 दिन में कर लेगा। आप लोगों ने ये तरीका बना रखा है, जब भी ये देखोगे उसको अपॉन में ले लोगे, उनके बीच का रिलेशन आप लोग नहीं समझते हैं। यहाँ पे टाइम एंड वर्क में
रिलेशन देखना होता है कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। दो ए मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो सिर्फ अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 डेज में करेगा, क्योंकि यहां पर इनवर्स रिलेशन है। ये वाली बात समझनी है आपको। अब देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 60 डेज एंड इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी। ए 60 दिन में करता है और वो 3 गुना एफिशिएंट है बी से। 3 गुना एफिशिएंट का मतलब क्या? कि अगर बी ने एक काम किया तो ए ने उतनी देर में 3 काम कर लिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जल्दी कर रहा है तो ये कम टाइम लेगा, ये लेट कर रहा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा। अब ये कितना ज्यादा टाइम लेगा? क्योंकि ये 3 गुना कम टाइम ले रहा तो ये 3 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, लेगा। तो ए 60 डेज में, तो बी कितने दिन में करेगा? बी करेगा 180 डेज में। क्योंकि ये 3 गुना एफिशिएंट है तो वो 3 गुना स्लो, वो 3 गुना ज्यादा टाइम लेगा। ये इनवर्स रिलेशन वाली बात आ गई यहाँ पे। अब प्रश्न क्या है? इन हाउ मेनी डेज will they be together able to complete the work if A joins B every third day? ओके, B हर तीसरे दिन उसको ज्वाइन करता है तो वो कितने दिन में करेंगे? अब हमें ये पता लग चुका है कि A 60 डेज में, B 180 डेज में। तो हम टेबल बना लेंगे, ये 60, ये 180, हमारा टोटल वर्क क्या आ गया? 180, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1। अब ए क्या कह रहा है? ए ज्वाइंस बी एवरी थर्ड डे। ए ज्वाइंस बी एवरी थर्ड डे, तो 3 दिन में ए कितना, बी कितना कर लेगा? 3 कर लेगा। ए कितना करेगा? वो तीसरे दिन आकर के ये 3 कर लेगा। मीन्स 3 दिन में कितना काम हो गया? 6 काम हो गया। करना कितना है? 180। ओके, तो ये देखो, ये ध्यान रखना, ये 3 दिन में हो रहा है। ओके, तो अगर ये एक दिन में हो रहा होता तो टोटल टाइम कितना लगता? 30। यहां पे ये वाली बात आपको समझने में थोड़ी परेशानी आएगी। ये जो 6 है ये 3 डे वर्क है। ये जो 6 हमने निकाला, क्योंकि ये बी एक दिन में एक कर रहा है तो 3 दिन में 3 करेगा। ये तीसरे दिन आया और ए ने 3 काम कर दिया, यानी कि ये जो टोटल 6 है ये 3 डे वर्क है। यानी कि 3 दिन में 6 काम हो रहा है। तो 3 दिन में 6 काम हो रहा है तो अगर इसको एक माने तो 180 काम करने में टोटल 30 लगते, तो इसी को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स ये काम कितने दिन में खत्म होगा? 90 डेज में कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा बस आप लोग को सोचना पड़ेगा, वही इनवर्स रिलेशन वाली बात है, क्लियर हो जाएगा। तो हेयर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, अ फार्मर रेजेस चिकन्स एंड हॉर्सेज ऑन अ फार्म, इन टोटल ही हैज 35 एनिमल। खेत में मुर्गियों और घोड़ों को पालता है और उसके पास कुल 35 जानवर हैं। ठीक है, और जबकि पैरों की कुल संख्या 100 है। नंबर ऑफ लेग्स आर 100। यहाँ पे कई बार जैसे ये क्वेश्चन में दिया है, इफ द इन टोटल ही हैज 35 एनिमल्स, वो कहेगा नंबर ऑफ हेड्स 35 है और नंबर ऑफ लेग्स 100 है। वो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन देता है। अब देखिए, तो उसमें पूछा है कि उसके पास घोड़ों की संख्या क्या है, या घोड़े या यहाँ पे मुर्गियों की भी संख्या पूछ सकता था। हमें ये समझना है कि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। घोड़ों के कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो ऐसे के लिए ट्रिक क्या यूज करनी है? फॉर द टाइम बिंग हम ये मान लेते हैं कि 35 जानवर, 35 के 35 क्या है? वो मुर्गे ही है। ओके, तो कितने होती हैं टांगे? 2 होती हैं। मीन्स 35 इंटू 2, टोटल लेग्स कितने हो गए? 70 हो गए। अब बच कितने गए? 100 थे, तो 100 में से 70 गए, मीन्स 30 लेग हमारे बच गए। अब ये जो 30 लेग जो बढ़े हैं वो किसकी वजह से बढ़े हैं? क्योंकि घोड़े के होते हैं 4 पैर, हमने तो 2 लेट कर लिए घोड़े के भी, बट होते कितने हैं? 4 हैं। तो ये जो 30 बढ़े वो इस घोड़े की वजह से बढ़े, और 2 लेग तो हमने इसमें ले लिया है, मीन्स 2 लेग इनके बचे हुए हैं। तो अब जो घोड़ों की संख्या वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 15 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल से ट्रिक, जितने नंबर ऑफ हेड दिए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपके पास। फिर उसको माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 से क्यों? क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा जो लेग होते हैं, इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड या जो एनिमल है वो आ जाएगा। तो 15 यहाँ पर घोड़े हैं। अगर यहाँ पे मुर्गे पूछा होता तो 20 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर हो जाता, क्योंकि टोटल 35 है, 35 में से 15 गए, 20 आ जाता। तो इस तरीके से आप इसे कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न कहता है अ शॉपकीपर अर्न्स 540% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट if the cost increases by 60% whereas the selling price remains the same. एक शॉपकीपर है वो 540% प्रॉफिट कमाता है, मीन्स अगर वो कोई 100 रुपए की चीज है तो उस पर वो 540 रुपीज कमाता है, राइट। मीन्स वो सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो वो कितने का हो गया, 640 का हो गया। देखो 5%, 540% प्रॉफिट, तो 100 का 540% कितना हो गया, 540 हो गया। तो 100 की चीज पे 540 प्रॉफिट कमा रहा है, मीन्स वो बेच कितने में रहा है, 640 में। अब क्या कहता है, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 60%, ओके, जो कॉस्ट हमने मानी थी 100, अब वो कितना हो गया 60%, मीन 60 इंक्रीज हो गया, मीन्स ये कितना हो गया 160 हो गया। वेयर एज द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, वेयर एज द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। अब यहां पे ये हमारा 160 क्या आ गया, न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। तो न्यू प्रॉफिट कितना होगा, 160 में खरीद के 640 में बेच रहे हैं, तो 40 जुड़ा ये हो गया 200, तो 40 40 80, 80 मीन्स ये हो गया 240, और उसमें 400 और जुड़ गए, ये 480, ये हमारा 480 न्यू प्रॉफिट आ गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू प्रॉफिट टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 640 है, तो इससे हम रेशियो निकाल देंगे। 8 6 48, 8 8 64, 2 3 6, 2 चौके 8, 3:4, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ए एंड बी टुगेदर हैव 3500 if 1/2 of A's amount is equal to 2/3 of B's amount। तो हमें यहां पे सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाफ ऑफ एज अमाउंट, हाफ ऑफ ए जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, 2/3 ऑफ बी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए इधर ही रखा, बी ये इधर आ गया, अब क्या हो गया, ये 2/3 इधर, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा 2/1, मीन्स ए इज टू बी कितना आ गया 4:3 आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया 4:3 आ गया। हाउ मच डज ए हैव, ए और बी के पास कुल मिलाकर के कितना है 3500 है, ओके। तो ए और बी का रेशियो अगर यहाँ पे देखें तो 4x और 3x आ गया, मीन्स 7x इक्वल्स 3500। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ गई 500। पूछा क्या है a है, तो a के पास कितना है 4, मीन्स 5 4 जा 20, 2000 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कहता है ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, कुल पूंजी का 1/3 ए ने लगाया, बी ने इतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर के लगाई। देखो ए ने कितना लगाया, ए ने कितना लगाया 1/3 लगाया, ओके। अब कह रहा है कि बी ने इतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर के लगाई। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी है, अब मान लो कहता है कि 3 बंदे हैं, इसमें से इन दोनों ने जितनी लगाई, ए और सी ने जितनी लगाई उतनी बी ने लगाई। इसका मतलब क्या है कि आधी तो इन दोनों ने लगाई और आधी किसने लगाई, बी ने लगाई। यहां पे बात क्लियर हो गई। देखो फिर से समझते हैं, ए बी और सी ने आरंभ किया, कुल पूंजी का 1/3, तो 1/3 ये हो गया, बी ने इतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने लगाई। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा 1/2 आ गया, तो सी का शेयर कितना आएगा, तो 1/2 में से, क्योंकि ए और सी ने मिलकर के लगाई है, तो 1/2 के बराबर क्या होगा 1/3 प्लस सी होगा। तो यहां से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, तो सी का कितना आ गया 1/6 आ गया। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब कहता क्या है, यदि 23,520 रुपए का लाभ हुआ हो तो सी का हिस्सा कितना है।
सी का भाग कितना होगा, तो सी का भाग हमें पता लग गया। वैसे तो हमें देखो यहाँ पे क्या करना होता, कई बार जैसे ए 1/3 बी 1/2 सी, तो हमें यहाँ पे रेशियो भी निकालना पड़ता, बट यहाँ पे तो हिस्सा हमें पता लग ही गया क्योंकि कंप्लीट है। तो हम डायरेक्ट इसका क्या कर देंगे, सी का हिस्सा निकालना है तो 23,520, इसका 1/6 निकाल देंगे, 6×3 = 18, 5×23 = 55, 6×9 = 54, 1 2 6×2 12, 3920 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से आप लोग ये कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी एक बच्चे की प्रॉब्लम ही थी। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। कहता है, पहले क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। कहता, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? देखो, एक तो क्या हुआ, मूल्य में 10% की कमी हुई, तो एक तो वो था जो ओरिजिनल प्राइस था। ओके, एक क्या है, ओरिजिनल प्राइस जो कमी होने से पहले की थी। दूसरा क्या है, जो अब निकला, कमी होने के बाद निकला, हम उसको या तो ये कह सकते हैं ये ओरिजिनल प्राइस है, और जो कमी या यहाँ पे अधिक भी हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे न्यू प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है या न्यू प्राइस निकालना है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, ये एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो वो क्वेश्चन उसने एज इट इज दे रखा था, तो मैंने भी ये एज इट इज ही लिया है। बाकी मैं आप लोग को टाइप दोनों ही मैं बता देता हूं कि अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना हो या न्यू प्राइस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। बेसिक से मैं ये करा चुका हूं, तो हम लोग डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक है न्यू प्राइस निकालने का। अब न्यू प्राइस कैसे निकलेगा वो आप लोग समझ लेंगे। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से क्लियर कर दूं, जैसे 10% कमी हुई, हो सकता है यहाँ पे 10% अधिक दे दे। ओके, यहाँ पे 22,500 में 25 किलोग्राम चाय कम खरीद पाता है अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो कुछ भी रहे, न्यू प्राइस कैसे निकलेगा, जो आपको दिया है ये हमने ले लिया। इसका कितने प्रतिशत कहा, 10% कहा, तो इसका 10% निकाल लो। अब इसके 10% की वजह से वो कितने चाय अधिक खरीद पा रहा था, 25 किलो चाय अधिक खरीद पा रहा था, तो इसको 25 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। देखो कितना आ जाएगा, 25 निम्मा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 9 टाइम्स में गया, ये हमारा 90 आ गया। अब ये 90 हमारा क्या आया, ओरिजिनल प्राइस आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में 90 भी है, बट दोनों ही हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको क्वेश्चन को नहीं देख रहा, हम इसका बेसिक कंसेप्ट कर ले रहे हैं। अब ओरिजिनल प्राइस हमें निकालना है। अब देखो, ओरिजिनल प्राइस के लिए क्या करना है, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, मीन्स ये जो प्राइस है ये 10% की कमी होने के बाद है, तो जो पहले रहा होगा वो 100%, 10% की कमी हो गई, मीन्स कितना हो गया, ये 90% हो गया जो भी अब प्राइस है। तो 90% बराबर है किसके, 90 के, तो 100% बराबर होगा किसके, 100 के होगा, क्योंकि 90% बराबर है 90 के, तो 1% एक और 100% कितना आ जाएगा, 100। हमें तो निकालना है क्या, 100% निकालना है। तो सबसे पहले ये समझना है कि न्यू प्राइस चाहे वो कुछ भी आए, मैंने बहुत कम शॉर्ट ट्रिक बताई है आपको परसेंटेज में, दिस इज वन ऑफ देम, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एज इट इज ही आता है। ओके, तो बस ये उसका 10% से डिवाइड दिया, ये हमारा न्यू प्राइस आ गया। और जो भी अगर कमी हुई है या अधिक हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर अगर रहता कि चाय के मूल्य में 10% अधिक होने के कारण, तो ये जो 90 होता वो कितने के, 110% के बराबर हो जाता। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग और करके देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए जरूर कमेंट करना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा, 3-4 क्वेश्चन और ले लेंगे ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क्ड प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जिस पर हम लोग बेचते हैं दैट इज सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस जो प्राइस टैग जो लगा होता है वो होता है मार्क प्राइस। तो द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3:4। ओके, तो सेलिंग प्राइस हो गया 3, मार्क प्राइस हो गया
4. The ratio of percentage profit and percentage discount is 1:1.5. एक और 1.5 है. What is the profit percentage? किस किस का रेशियो दिया गया है? रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट. अब हमें देखिए ये समझना है. एंड परसेंटेज डिस्काउंट. रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट. राइट. कितना दिया हुआ है? परसेंटेज डिस्काउंट इज 1:1/1.5. ये हमें दिया गया है. नाउ यू विल सी कि मार्क्ड प्राइस 4 है. अगर ये 3:4 दिया, हम मान लेते हैं कि 3 ही है और ये 4 ही है, तो एक की जो कमी हुई मींस ये क्या है? ये डिस्काउंट है. ये वाली बात क्लियर हुई? यहां से क्योंकि हम परसेंटेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? सीपी चाहिए. बट हम परसेंटेज डिस्काउंट तो निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 की चीज जब 3 में बेची जा रही है, इसका मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है. वो किस पर दिया जा रहा है? 4 पर. ओके. तो 1/4 इंटू 100 मीन्स जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना हो गया? 25 हो गया. ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को? हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना. अब देखो, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ है 1:1.5. हम इसको ले लेते हैं परसेंटेज प्रॉफिट. परसेंटेज डिस्काउंट कितना आ गया? 25. और ये रेशियो किसके बराबर है? 1/1.5 के. तो इधर जाके ये परसेंटेज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट 1.5 हो गया, ये मल्टीप्लाई बराबर ये 25. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया? 25/1.5. इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 50/3, या इसी को और भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 16 तिया 3 एकम 3, 3 छिक 18, वो 20 हो जाएगा. 16.33 मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. तो आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, देखिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया तो मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन लेना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल पॉसिबल है कि टफ भी आ जाए. आप लोग सारी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है. कौन सा क्वेश्चन वहां पे छोड़ना है, 20 में से 20 आने. देखो पॉसिबल कई बार नहीं होता है एक दो क्वेश्चन वो ऐसा दे देता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करे. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस पेपर सेक्शन किया था, तो उसमें जो मीडियन वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, कैलकुलेशन तो करनी थी पर वो इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती कि उसमें टाइम लगता है. तो बेटर रहता है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें, ताकि जो 5 मिनट अगर हम उस एक क्वेश्चन पे देंगे वो 1 नंबर आएगा, वही 5 मिनट अगर हम दूसरे किसी पार्ट पे दे देंगे तो हो सकता है हमारे वहां पे 4 या 5 नंबर आ जाए. तो स्मार्ट वर्क भी करना है और ये इमोशनल नहीं होना है. पेपर कैसे करना है हमें एज इट इज यहाँ पे तैयारी रखनी है. थैंक यू फॉर टुडे.